हुकूमती इत्तेहादियों के तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर। ऐवान सदर में हुकूमती वफ्द की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। PTI पर पाबंदी का मामला पार्टी सतह पर ज़ेर गौर लाने पर इत्तफाक। पार्टी मुशावरत के बाद मामला पार्लियामेंट और काबीना में लाने का फैसला। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और आसिम नसीर तारड़ मुलाकात में शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के वफ्द में राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान और नदीम अफजल चंद शामिल थे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है। मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट कि उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है, मुल्क को चलने दें। मखसूस नशिस्तों का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की धुआंधार तनकीद। कहती हैं फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। PTI को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। हारे हुए शख्स को लाने और एक जमात को रिलीफ देने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। आइन कहता है आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, फैसला कहता है फ्लोर क्रॉस करो। जब मुल्क में इस्तेहकाम होने लगता है किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। हमें तरक्की करता पाकिस्तान नहीं मिला। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होगा। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद की मज़म्मत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। मुख्तलिफ फोरम्स ने यह फैसला बरकरार रखा। कानून के मुताबिक इंतखाबी निशान वापस लिया गया। 39 अरकान ने PTI से वाबस्तगी जाहिर की। पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया। आज़ाद 41 अरकान ने कागजात पे PTI का जिक्र नहीं किया। ये अरकान इलेक्शन जीत कर रज़ाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहिका खेज़ करार दिया। फैसले पर अमल दरामद में मुश्किल आई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी पार्लियामान में एंट्री के लिए तैयार। 38 MNAs के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा। फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेजात मुंसलिक। 3 अरकान के कागजात अब तक जमा ना कराए जा सके। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतेहाना बैरून मुल्क हैं। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मासूल हो चुके। उधर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 जुलाई को केस की समात करेगा। जुडिशल कमीशन की 2 रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मसर आलिम मियां खैल 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोनों रिटायर्ड जजेस की तैनाती की मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा जस्टिस रिटायर्ड मसर आलिम मियां खैल मासरत कर चुके, उनके नाम पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से मासरत कर चुके हैं। एडहॉक जजेस की मुजव्विज़ा तकर्रुरी मुस्तरद की जाए।
पीटीआई का जुडिशल कमीशन को खत। उमर अयूब और शिबली फराज ने खत में कहा, एड हॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीकाकार नहीं अपनाया गया। तकर्रुरी की तजवीज़ हालिया अदालती फैसले के फौरी बाद सामने आई। फैसले से तासुर जाता है, ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई पर मुजवजा पाबंदी के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा, पीटीआई पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। केपी असम्बली में बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक करारदाद भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ भी करारदाद मंजूर कर ली गई। केपी को 10 से 15 रुपए फी यूनिट बिजली फराहम करने की करारदाद भी मंजूर। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब, नेतन्याहू दहशतगर्द। इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए, हुकूमत पाकिस्तान का मुतालबा। तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म। हुकूमत का इसराइली मसनूआत के बायकॉट का फैसला। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, इसराइली मसनूआत के बायकॉट पर कमेटी बना दी। कैदी तो कैदी होता है, क्या किसी कैदी के साथ सियासी मामलात पर मुशावरत हो सकती है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का सवाल। असद कैसर की बानी पीटीआई से मुशावरत की दरख्वास्त पर कहा, पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, वो तो जेल में नहीं, फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? ये दरख्वास्त बैरिस्टर गौहर ने फाइल करनी थी। अदालत ने दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर कर दिए। केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्रैश, स्क्रीन्स नीली पड़ गई। दुनिया भर में विंडोज पर चलने वाले सिस्टम, हजारों परवाजें मुतासिर। एयरपोर्ट्स पर रश, तिबी और बैंकिंग सेक्टर की सहूलियात तातुल का शिकार। कई टीवी चैनल्स ऑफ एयर, मुतादिद आईटी कंपनीज ऑफलाइन। खराबी ज्यादातर विंडो 10 वाले कंप्यूटर्स में पेश आई। माइक्रोसॉफ्ट ने तकनीकी खराबी का इल्जाम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्राउड स्ट्राइक पर डाल दिया। क्राउड स्ट्राइक के सीईओ की सारिफीन से माजरत। कराची पे बादल बरस पड़े। गुडाब टाउन, गुलिस्तान जौहर, मोटरवे M9 स्कीम 33 में बारिश। सुरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद में भी अब्रे रहमत बरसा। महकमा मौसमियात की आज और कल भी बादल बरसने की पेश गोई। उधर चित्राल में तेज बारिश, नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से चित्राल पेशावर रोड बंद। बलूचिस्तान में कोसलेमान पर बारिश, ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दानासर में तेज बारिश से 2 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कौमी शाहराह बंद, बसें फंस गईं। नहीं तो शकान रेफरेंस में तफ्तीश का 5वां रोज। नैब टीम की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से पूछगछ। नैब टीम ने तहफ़ से मुतालिक 45 मिनट तक सवालात किए। तफ्तीशी रिपोर्ट 22 जुलाई को एहतसाब अदालत पेश की जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल। शाह महमूद के खिलाफ 9 मई केसेस का ट्रायल लाहौर में हो रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को लाहौर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। हुकूमत का मुतादिद खाम अशिया बगैर ड्यूटी दरामद करने की इजाज़त देने का फैसला। टेक्सटाइल और खेलों के सामान समेत 5 शोबों के लिए अशिया की तैयारी की जा सकेगी। हुकूमत एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को रियायत देगी। तरामीम का मुसव्वदा तैयार, FPR ने मुतालिका स्टेक होल्डर्स को जारी कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान। कहा 200 से 500 यूनिट के सारिफिन को सोलर सिस्टम किस्तों पर फराहम करेंगे। सोलर सिस्टम की किस्त बिजली के बिल्स में वसूल की जाएगी।
उधर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात, वज़ीर आज़म की मस्कत में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत, पाकिस्तानियों की मैयतें वापस भेजने के लिए ओमान के इक़दाम को सराहा, वज़ीर आज़म की ओमान को दहशतगर्दी से निमटने के लिए ताउन की पेशकश। पीपल्स बस सर्विस का कराची में 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हॉक्स बे से टावर तक रूट नंबर 13 22 जुलाई को शुरू होगा। रूट नंबर 12 में तौसीक की जाएगी। बैरिया टाउन तक नुमाइश रंगी इलेक्ट्रिक बस का नया रूट 24 जुलाई से शुरू होगा। यूसुफ गोड से टावर तक रूट का 25 जुलाई से आगाज होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील पेमन का कहना है शहरियों की सहूलत के लिए मजीद बसें लाई जाएंगी। ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार के लिए पार्टी की नामजदगी कबूल कर ली। ट्रंप का कातिलाना हमले के बाद पहला खिताब, कहा सदारती इलेक्शन तमाम अमरीकियों के लिए लड़ रहा हूं, आखिरी वक्त पर सर ना हिला होता तो हमलावर कामयाब हो जाता, गोली 1 इंच इधर उधर लगती तो मैं यहां ना होता। ट्रंप से इजहार यकजहती के लिए रिपब्लिकन्स भी कानों पर पट्टियां बांधकर शरीक हुए। जो बाइडन का दोबारा सदारती उम्मीदवार ना बनने पर गौर। साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा बाइडन को सदारती दौड़ छोड़ने पर जल्द कायल किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन दस्तबरदार होने का फैसला बुध तक कर लेंगे। कनाडा में पहली मर्तबा खातून आर्मी चीफ ने कमान संभाल ली। 56 साला जनरल जैनी ने कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभाला। अफगानिस्तान, बोस्निया, कीनिया, इराक समेत कई ममालिक में फौज की क़यादत कर चुकी हैं। आलमी अदालत इंसाफ की इसराइल को गजा पर कब्जा खत्म करने का हुक्म। कहा काबिज इसराइली फौज फलस्तीनियों की खुद मुख्तारी नहीं रोक सकती। दूसरी जानिब यमनी हौसियों का इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में ड्रोन हमला। अमरीकी सफारतखाने के करीब धमाका, 1 इसराइली हलाक 10 जख्मी। दूसरी जानिब सहूनी फोर्सेस की गजा में बर्फियत जारी। बुरेज मुहाजिर कैंप और नौसीरात कैंप पर शदीद बमबारी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी। मजीद 24 मुजाहिरीन हलाक। हलाकतों की तादाद 50 हो गई। झड़पों में 2500 से ज्यादा जख्मी हो चुके। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की सालगिरह की तकरीब। जेपैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। जनरल साहिर शमशाद ने चीनी अवाम और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद दी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को ग्लोबल T20 के लिए NOC ना देने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फैसला मसरूफ सीजन और वर्कलोड को मद्देनजर रखकर किया गया। बाबर, रिजवान और शाहीन की तीनों फॉर्मेट की टीमों में खिदमत दरकार हैं। PCB ने इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को NOC जारी कर दिए। विमेंस एशिया कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी विमेन टीम 108 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सकीं। भारतीय टीम ने 15वीं ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। कौमी विमेन टीम अपना दूसरा मैच इतवार को नेपाल के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान शाहीन्स की बांग्लादेश ए के खिलाफ शानदार बैटिंग। 4 रोजा मैच के पहले रोज 2 विकेटों पर 375 रन बना लिए। मोहम्मद हुरैरा की धुआंधार इनिंग्स 161 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।
साहबजादा फरहान 66 और उमर अमीन 54 रन बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम 74 रन बनाकर नॉट आउट।